हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। और यहाँ प्रश्न दे रखा है। प्रश्न है, निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर पहले का पहला हम हल कर चुके थे और आज हम इसका दूसरा कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है इसका 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8। तो इसे हम हल करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी रैखिक समीकरण जो होता है वह किस रूप में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरण ax धन by धन c के रूप में होता है। इस रूप में होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या यह समीकरण जो दे रखे इस रूप में है और नहीं है, तो हम इस रूप में उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो समीकरण दे रखा वह है 2x धन y बराबर 5। और यदि हम इस 5 को बराबर के इस तरफ लेके चले जाएंगे तो यह रैखिक समीकरण इसी रूप का हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो पहला जो है 2x धन y बराबर के इधर जो 5 था इसको इस तरफ वापस लिया है, तो ये धन का था, इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। ये हो गया ऋण का 5, बराबर की तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, और इसे हम दे देते समीकरण 1 नाम। इसके बाद जो दूसरा है वह है, उसे भी हम इसी तरह से कर देंगे 3x धन 2y और 8 को इस तरफ लाएंगे तो ऋण का 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से हम a1, b1 और c1 निकाल लेंगे, क्योंकि a1, b1 और c1 निकालने से ही हम इस समीकरण के पता कर पाएंगे कि इसका हल किस प्रकार से होगा। और a1, b1, c1 कैसे निकालेंगे, जैसे रैखिक समीकरण युग्म है तो यहाँ पर x के साथ जो संख्या वह a होगी, y के साथ जो संख्या है वह b होगी, और बाद में जो संख्या बची वो c होगी। तो समीकरण 1 से जो हम a, b, c निकालेंगे उसे a1, b1 और c1 कह देंगे, और समीकरण 2 से जो a, b, c निकालेंगे वो a2, b2 और c2 हो जाएंगे। तो देखो हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले a1। तो a1 समीकरण 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 में a क्या होगा, यहाँ पे देखो x के साथ जो संख्या a है तो यहाँ x के साथ 2 है तो a1 है 2, और उसी प्रकार y के साथ b है तो y के साथ है कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, क्योंकि 1y तो है ही सही। तो यहाँ पर b1 बराबर 1, और उसी प्रकार c क्या हो जाएगी, जो बादली संख्या c है तो यहाँ पे ऋण के 5 है तो c1 बराबर ऋण 5। ठीक है। इसी प्रकार हम a2, b2, c2 निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर x के साथ है 3 तो ये 3 हो गया, b2 बराबर y के साथ है 2 तो ये b2 2 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या बचा, ऋण के 8 तो ये ऋण के 8 c2 हो गया। अब हम इससे निकाल लेंगे, हमें तो पता करना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये पता करना है, क्योंकि इसी आधार पर हम पता करेंगे कि इन समीकरणों के हल अपरिमित है या अद्वितीय है। तो इसका एक फार्मूले जो है जो हमें पता होना चाहिए वह है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अद्वितीय। जब हमें पहले ही पता चल जाए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो हम उसका हल निकाल लेंगे, क्योंकि इसका अद्वितीय हल है। लेकिन जब ऐसा हो कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के, मतलब तीनों ही बराबर है, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते, तो ऐसी स्थिति में हम उसका हल नहीं निकालते हैं। और a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो युग्म का कोई हल नहीं होता है।
तो यदि पहली वाली स्थिति होगी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि क्या यह हो रहा है, फिर हम अगला करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना है 2 बटा 3 होगा, ठीक है। a1 बटा a2 कितना है 2 बटा 3 है। इसके बाद b1 बटा b2 देख लो, b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 2, और उसी प्रकार c1 बटा c2 बराबर हो गया ऋण 5 बटा ऋण 8, ऋण से ऋण कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 बटा 8। तो हमें तो सबसे पहले पहली स्थिति देखनी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है या नहीं। तो देखो a1 बटा a2 तो 2 बटा 3 है और b1 बटा b2 है 1 बटा 2, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, मतलब पहली स्थिति, और हमें इसका हल निकालना है क्योंकि इसका अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इस प्रकार a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया है कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और यहाँ पर हमें इसे वज्र गुणन विधि से करने को कहा है, तो हम इसे हल करेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो इसको हम हल करेंगे। तो इसका जो सूत्र है वह सूत्र हमें याद होगा, तो हम आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे है x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 ऋण c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 ऋण a2b1। ठीक है, यह इसका वज्र गुणन विधि से हल करने का सूत्र है। और इसके द्वारा जो x के नीचे जो संख्या आएगी वह उसका मान x ही होगा, मतलब वो x का मान आएगा जो इसके बटे वाली जो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है ये x का मान आएगा, y का मान यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर तो 1 है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे x बटा b1 के स्थान पर हो जाएगा 1, क्योंकि b1 का मान 1 था हमने निकाला था, गुना c2 के स्थान पर हो जाएगा ऋण 8, ऋण b2 के स्थान पर है 2, ठीक है, गुना c1 के स्थान पर है ऋण 5। उसी प्रकार बराबर y बटा c1 के स्थान पर है ऋण 5 गुना a2 के स्थान पर है 3, ऋण c2 के स्थान पर है ऋण के 8 गुना a1 के स्थान पर है 2। इसी प्रकार बराबर 1 बटा a1 के स्थान पर है 2 गुना b2 के स्थान पर है 2, ठीक है, ऋण a2 के स्थान पर है 3 और गुना b1 के स्थान पर है 1, तो इनका गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा 1 में ऋण 8 का गुणा करा तो ऋण 8 आएंगे, ये हो गया ऋण 8, ऋण अब इन दोनों का गुणा होना है तो 5 में 2 का गुणा तो 5 दूना 10, लेकिन ये ऋण का रहेगा क्योंकि ऋण का 5 था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण का 10। ठीक है, बराबर y बटा अब 5 में 3 का गुणा करा तो 15 हो गया, लेकिन वह ऋण का होगा तो ऋण का 15, फिर ऋण और 8 में 2 का गुणा करा तो 8 दूनी 16, लेकिन यह ऋण का होगा क्योंकि धन ऋण ऋण होंगे, यहाँ पे ऋण का 16 आ गया, बराबर 1 बटा 2 का 2 में गुणा करा तो 4, ऋण 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको और हल कर लेंगे हम, तो x बटा ऋण 8 और ऋण ऋण धन, ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन हो गया, तो धन हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10 बराबर y बटा ऋण 15, यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा ऋण ऋण धन, और ये हो जाएगा 16 बराबर 1 बटा 4 में से 3 घट जाएंगे तो 1 बचेगा,
अब यहाँ पे देखो इसको और हल करेंगे तो x बटा, अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या 10 है, 10 में से 8 घटा देंगे, ठीक है। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो यहाँ पे x बटा 2 हो गया बराबर y बटा, अब यहाँ देखो बड़ी संख्या 16, 16 में से 15 घटा देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा बराबर 1 बटा 1। तो इस प्रकार हल आ गया है। हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 1 वज्र गुणन विधि से हमने हल निकाला है और यही इसका आंसर होगा, x बराबर 2 y बराबर 1। तो इस प्रकार हमने इसको आसानी से हल कर लिया है। इसमें वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र में मान रखना है, तो यह आसानी से हल हो जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।